नमस्ते भैया, पुनः स्वागत है आपका अपने ब्लॉग में। आज भैया अपने जो क्वेश्चन और आंसर का सेशन 2 है, हम आप सभी के द्वारा दिए गए सारे प्लेटफॉर्म्स पे, मतलब इंस्टाग्राम और यूट्यूब और फेसबुक, बाकी और कमेंट्स के माध्यम से। नहीं डाला था, नहीं गया है फेसबुक पे, स्टोरी में गया है। तो सभी मतलब की जगहों से आए हुए प्रश्नों का हम जवाब देंगे। प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर दिया जाए आप सभी को। एक चीज़ और है कि चूँकि लगभग 400-500 क्वेश्चन आए हैं और कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक जैसे हैं, तो इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि एक जैसे क्वेश्चन का एक ही आंसर दिया जाए। नहीं तो जानते हो आप, अधिक मतलब ब्लॉग भी बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसका जो क्वेश्चन होगा उसी वही आंसर करेगा। तो भैया पहला क्वेश्चन लेते हैं अब और स्टार्ट करते हैं आपको जवाब देना। पहला क्वेश्चन क्या है? बताओ, तुम्हारा और पारुल का एज गैप कितना है? किसी ने पूछा है। एज गैप हमारे में वैसे लगभग 3-4 साल ऐसे कुछ है। 3-4 साल, 3 साल का गैप है। हाँ, 3-4 साल का गैप ऐसे ही है। एज गैप सही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। और यूट्यूब, इन्हीं का क्वेश्चन है, यूट्यूब का पहली इनकम तुम्हारी कितनी आई थी? अच्छा, ये तो क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। यूट्यूब की एक्चुअली पहली इनकम यार कैसे बता सकता हूँ ठीक ठाक आई थी, एक मतलब आप मतलब एक, अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आप डीएलएड कर रहे हो तो आप पहले साल की जो फीस होती है आप उतना दे सकते हो। अब समझ में आ गया, लगभग ऐसे ही था। यह अगला क्वेश्चन ये है कि पारुल भाभी जी जैसी वाइफ पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बताइए, टिप्स बताइए। हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। पारुल, किस्मत बुलंद करनी पड़ेगी आपको। किस्मत होती है, मिल जाते हैं सब एक दूसरे मतलब जो भी मिलता है सब अच्छा होता है। और क्या आपके पास आपकी जैसी ही पत्नी है, सबसे अच्छी है। ऐसा कुछ नहीं यार, पारुल भी एक सामान्य लड़की है, हम भी सामान्य हैं, और बाकी और कुछ नहीं। अच्छी क्वालिटीज होती हैं, लेकिन देखने वाले पे डिपेंड करता है कि सामने वाला क्या देखता है। देखोगे तो अच्छा ही है, नहीं देखोगे तो सब बुराई है। हाँ, ये बात है। अगला क्वेश्चन है भैया कि पूर्णिमा सिंह पूछ रही हैं। ये क्वेश्चन पूछा था सुनील कुमार ने, काफ़ी टाइम से ये भी जुड़े हैं। पूर्णिमा सिंह का क्वेश्चन है, सुशील जी आपके फ्रेंड है या कोई रिलेटिव? भैया वो हमारे एकदम फ्रेंड है। 2000 अब फैमिली फ्रेंड बन गए हैं। 2011 में हम लोग की पहली मुलाकात हुई थी फिरोजगादी पॉलिटेक्निक रायबरेली में। उसके बाद से हम लोग की मित्रता अभी तक चलती आ रही है। अब अच्छी इतनी मित्रता हो गई है कि सुशील भैया के पापा घर वर जाने वाले अब अलग तरह की हो गई है। एक दूसरा क्वेश्चन है उन्हीं का कि भैया आपके पापा सगे कितने भाई और बहन हैं? मेरे पापा भैया 3 बहन हैं और एक अकेले हैं पापा मेरे भाई में। 3 बुआ, वही रेखा बुआ, नीलम बुआ, सिंपी बुआ, पापा अकेले। बस ये। तो अगला क्वेश्चन है भैया कि आपके ब्लॉगिंग का आइडिया कैसे आया, चैनल कैसे ग्रो हुआ, कितना टाइम लगा? भैया सीरियसली बताएं तो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम लिया गया था। और अभी की बात बताएं, एक बार फिर से जवाब देते हैं कि ऐसा मेरा कोई मतलब ऐसा मूड नहीं था, नॉर्मल मूड था। क्या कुछ नहीं, नॉर्मल मूड था भैया। हुआ क्या कि हम जब शादी होने वाली थी उसके पहले शादी के जो छोटे छोटे क्लिप्स ऐसे आते थे किसी चीज़ के, तो नहीं, शादी से पहले ब्लॉगिंग स्टार्ट हुई थी। शादी से पहले तुम ब्लॉग करते थे। सॉरी इंस्टाग्राम पे जैसे जब छोटी रील्स पढ़ती थी, हमें देने दे जवाब, तो रील्स पढ़ती थी, उस पर लोगों का रिस्पांस अच्छा मिलता था कि भैया आप पूरी वीडियो बनाओ, ब्लॉग देखना चाहते हैं। तो उस टाइम पे भैया ने फ़ोन भी लिया, फिर अचानक से ऐसे बनने लगा और ब्लॉगिंग का मेरा कहने का मतलब वो इंगेजमेंट के पहले की बात है। शादी में कह रहा हूँ, मतलब इंक्लूडिंग इंगेजमेंट की बात कर रहा हूँ। तो उसके पहले लोग ये बोलने लगे कि अब भैया हमको सारे फंक्शन देखने हैं तो इसलिए पूरी ब्लॉगिंग करो। तब ये सब स्टार्ट हुआ कि हाँ चलो ठीक है, और बाकी लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा और थोड़ी सी ईमानदारी से काम किया जाता है। ईमानदारी से भी, और मतलब पहले से लोग जानते थे इसलिए यूट्यूब चैनल जल्दी ग्रो हुआ है। हाँ, पहले से लोग जान रहे थे, यूट्यूब पे नहीं आए थे। अगला क्वेश्चन है भैया, शादी के पहले भाभी को टाइम ना दे पाने के लिए लड़ाई होती थी आप दोनों के बीच में, और भैया आप घर शिव बाबा से पहले पढ़ता है बाद में? बताओ। पहले पढ़ता है घर। होती थी कभी कभार, जब बहुत इरिटेट हो जाते थे तब कहते थे, अदरवाइज नहीं कहते थे। तुम नहीं लड़े कभी पिंकल भाई? पारुल तुम हमको टाइम नहीं दे रही हो? नहीं, पारुल हमेशा ही टाइम देती थी। नहीं, अच्छा लड़की क्यों नहीं लड़ते हैं टाइम ना देने के लिए? लड़कियां ही क्यों लड़ती है? ये तुमने देखा भी होगा। सही में ऐसा नहीं है, कोई लड़का कभी कहा हो हमें टाइम नहीं देती हो? बात तो सही है, टाइम नहीं देते हैं इसलिए। लड़कियां इतनी फ्री नहीं है भाई। उनको ये लगता है लड़का कि अरे मिल गया अब तो है ही, ऐसा कुछ आश्वस्त हो। नहीं, ये बात सही है, स्टार्टिंग में तो लड़कियों रहता की है। आदत नहीं, मेरी बात, तुम्हारी जैसे आदत है ना क्या, या किसी लड़की की आदत है जैसे हमेशा घुस के, अब तुम एक दिन कोई घुसता नहीं, सबके पास काम है, ठीक है, कोई घुसता नहीं है। एक दिन के लिए तुम घर गई हो, लिसन, एक दिन के लिए तुम लड़ाई यही
एक दिन के लिए घर गई हैं, अब उसमें तुम घर गई हो ये कहे कि जाना है मम्मी के पास ये वो, अब तुम मम्मी के पास मम्मी को पूरा समय दो, गए 1 घंटा नहीं हुआ फोन पे हेलो क्या कर ले। अब हम एक चीज और बताएं, जिस क्या दिन कर ले? फोन ना करेंगे ना, जिस दिन फोन नहीं करते हैं उस दिन फिर शाम को कॉल आएगा तुम्हारे पास टाइम नहीं था दिन भर में फोन करने को, तुमको दिन भर में टाइम नहीं मिला। मतलब मेरी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम फोन करते हैं तो भी प्रॉब्लम है, फोन नहीं करते हैं तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, यही रिश्ता होता है। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। भाई हम आपका ब्लॉग तब से देख रहे हैं जब आपके बहुत कम लोग आपसे जुड़े हुए थे। Thank ये you. अंकुर शुक्ला हैं। मेरा प्रश्न है कि आप अपने पिताजी के साथ बहुत मित्र की तरह रहते हैं, ये कैसे संभव हुआ? देखने में आपके पापा बहुत ही गुस्सौले मिजाज के लगते हैं। भैया हमने प्रश्न पूछा है, ज़रूर बताना। अरे यार अंकुर पापा ऐसा है हमारे कि गुस्सैले मिजाज के पापा बिल्कुल नहीं है। पापा मतलब कभी कभी सीरियस आपको दिख सकते हैं, लेकिन हुआ क्या कि समय के साथ पापा पहले गुस्से में रहते थे, अब लेकिन समय के साथ इतना साधारण हो गए और हैं ये चीज बताएं, कि बेटों बहुत पे भी नॉर्मल। डिपेंड करता है। जैसे जिन लोग को लगता है हमारे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, बात नहीं करते, आप बात करो, आप इनिशिएट करो, तो देखो वो भी आपके साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखेंगे। बाकी बताओ। घर पे सच में बहुत अच्छा है, पापा का नेचर जैसा फैमिली में किसी का नेचर नहीं, इवन इनका नेचर ही पापा से कहीं आसपास बताओ कैसे इतना मित्रवत व्यवहार है तुम्हारा पापा हमें- से? जस्ट अपोजिट नेचर है। पापा से तो आस पास नहीं है ये। लेकिन बस ये यही है कि तुमको- पापा गुस्सैले भी हैं, समय के साथ वो लचीले बनते चले गए ये हैं। बता रहे पापा को तो आप टच भी नहीं करते हो, कंपैरिजन ही नहीं है पापा से और इनका कंपैरिजन। पापा यहाँ है और आप यहाँ अब पापा के अंदर लेकिन अब धैर्य ज्यादा हो गया है। देखो अब ठीक है, हम बताते थोड़ा सा। देखो हमारा क्या है कि हम चाहते भैया संतुलन जिंदगी में। तो जैसे क्या है कि हमें हमारे घर में अपनी कोई इज्जत का कोई मैटर है नहीं, तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं। हमको नहीं, देखो सही में ये लड़कों पे ही डिपेंड करता है। अपने पापा से आप बात करो अच्छे से, और खुल के। दूसरी चीज यार देखो, मतलब घर में ईमानदार रहोगे माँ बाप के प्रति, क्या ही करना होते है। हैं जिनके साथ बॉन्ड बनाना पड़ता है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनका पापा के साथ एक्चुअल बॉन्ड ही नहीं होता है, हाँ, बात ही नहीं खुद आप करते। बनाओ, नहीं उनको अभी पता भी है। बता रहे हैं, अभी जैसे जो आजकल के भैया आज लड़की जनरेशन के लड़के उतना हम लोग में वो नहीं है, होते हुए भी वो भी हमको बहुत मानते हैं, हम भी उनको, लेकिन हम उतना ज़्यादा करीब हो सकता ना हो, लेकिन और किसी की अपेक्षा अधिक हैं। बट ये है कि मतलब ये सब चीज़ें हैं यार, आपसी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ। थोड़ा नौकरी वोकरी लग गई तो अब थोड़ा और भी और कभी रहता गलत भाई। रास्ते पे ये नहीं चले हैं, ये तो हाँ बात मतलब है थोड़ा ही। हमेशा से रहा है कि संतुलन बना के चला जाए, और बाकी कोई बात नहीं यार, पापा ईमानदारी डांटते भी से। हैं इनको बहुत तगड़ा बहुत है। डांट खाया हूँ, मार खाया हूँ, डांट बात ही छोड़ दो। मारे तो नहीं होंगे, अरे तू का ना पता बा, तू का एक बार जौन मारे रहे सानू, हमको मेरे पापा नहीं मारे हैं। कसम। तुम ही हमको सुन मारे, लो। हमको यार दफ्ती से। दफ्ती से नहीं, अब ये सुन सब लो। बात न उठाने तो यही झगड़ा हो जाएगा। दूसरा सुनो, क्वेश्चन एक बात मार तो- देंगे। नहीं, ये सब बात नहीं होगा, ये सब बात नहीं। एक मिनट। नहीं, हम नोच लेंगे बहुत तेज नाखून, हम सोचेंगे भी नहीं, वीडियो कट चाहे हो चाहे ना टूट पागल गया है सुनो, नाखून, एक बार गड़ाएंगे। की बात है, मम्मी नहीं थी घर पे। हाँ मम्मी वो गर्मी के समय था, मामा क्या गई थी। सब झूठ बोल रहा है, हमको नहीं याद है। तुमको कुत्ता। याद आएगा अभी जब पापा को बताएंगे पापा ने 3 ठू मारा था, तब याद आएगा हाँ दर्द हुआ। तो ये हुआ क्या ना, ये सवेरे से चिनमिनाई रही कि पहले ये बहुत किनमिनाती थी, अभी मतलब भी तो है। अब हमेशा इसको है। अब पापा इसको कुछ बोले, ये हिले ना, पापा इसको समझाए, डांटे, हिले ना एकदम से सीधे, ना तो ना। अरे तो भैया पापा गए इसको पीछे से। हमको नहीं याद है भाई, हो बच्चे रहेंगे मार देंगे, सानू- बाप ही मारे, तुम्हारी बिटिया होगी तुम नहीं मारोगे? तुम नहीं तो खैर नहीं मारेंगे। मारो, हम ही लोग नहीं मारने देंगे। 3-4 ठो तुमको मारे, भड़ा भड़ उसी, हमको एक ही बार याद ही तुमको चलो मारी तुमको गई। संतुष्टि मिली। चलो भैया अगला क्वेश्चन है कि प्रिया यादव कह रही हैं आपसे क्या ही पूछना भैया, सब पता है, बस आप खुश रहें और ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखें। थैंक यू प्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, आपके बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। अगला है भैया सुधा मिश्रा कह रही हैं पढ़ाई के लिए मोटिवेट कैसे रहें, ये सानू दीदी से पूछ के बताइए, जब वैकेंसी की आस में बैठे हों। क्या जब वैकेंसी की आस में बैठे हो, कैसा मोटिवेशन? कुछ नहीं, 2-4 घंटे पढ़ते रहो दिन में, एग्जाम आएगा तो जोर लगा के पढ़ लेना, सिलेबस कंप्लीट करे रहो ताकि एग्जाम आए तो डर वर ना लगे। हम बता रहे देखो सुधा, ऐसा है कि सॉरी टू कोई लेकिन इंटरप्ट 8-9 घंटा नहीं पढ़ पाएगा जब एग्जाम का आता, पता ही नहीं भाई। जैसे डिमोटिवेशन का वो सब सही है, वो तुम ये सोचकर देखो कि ये सबके साथ है, जितने भी युवा हैं जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, बाकी जो पेपर नहीं हो रहा या एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा, सबके साथ ये चीज़ें हैं। अकेले नहीं हो, जब तुम ऐसा सोचोगे अकेले नहीं हो तो तुम्हें हिम्मत आएगी। सब लोग इस चीज़ से पीड़ित हैं।
बाकी जब एकदम पढ़ने का मन ना करे तो थोड़ा क्रिएटिव काम करो, जैसे लिखने का काम हो गया, नोट्स बनाने का काम हो गया, या मैप वैप समझने का काम हो गया, ये सब। 2 घंटे ऐसे 2-3 घंटे बुक्स पढ़ एकदम नॉर्मल रहो, ताकि रिदम में बना रहे। जब ये ना मतलब रहे कि बहुत एकदम टेंशन छूट हो, चुका है। बहुत टेंशन हो तो नॉर्मल रहो, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एफर्ट देने की उस समय ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इधर से एफर्ट डालोगे आपको पॉजिटिविटी आएगी नहीं, आप डालते रहो, अपने खुद को थकाओगे, दिमाग को थकाओगे। ऐसे में भैया पहले दिमाग को अपने मेंटेन करो, और क्या, छोड़ दो 1-2 दिन के लिए, नॉर्मल कर दो पढ़ाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शिवू का, SHIVU। ये लिखती हैं कि भैया इलाहाबाद कब आएंगे आप? हाँ जाओ चलो, जाओ, अच्छा सॉरी, शिवानी पटेल हैं एक्चुअली। हाँ पारुल बताएं कब जा रहे हैं हम लोग इलाहाबाद, बताओ। जल्दी जा रहे हैं हमें, इलाहाबाद तो खुद ही जाना है। हम आपसे पहले भी कहते थे हमको इलाहाबाद घूमना है। हाँ इलाहाबाद आएंगे, अगर सब कुछ सही रहा तो ज़रूर आएंगे। भैया मेरे 2 प्रश्न हैं, एक आप प्रयागराज कब आ रहे हैं, दूसरा सुपर टेट की तैयारी कैसे करें, प्लीज़ हेल्प मी। प्रयागराज का तो हम बता दिए, सुपर टेट के लिए कोई ऐसे वीडियो लाएंगे जिसमें पढ़ाई लिखाई की बातें होंगी, वहाँ पर डिस्कस करें, क्योंकि बड़ी चीज़ है। क्या आपको लगता है भैया कि सरकारी नौकरी ही सक्सेस है, या फिर आपने आपको खुश रखना सक्सेस है? ये पूछ रही है शिवांगी तिवारी। देखो ये मतलब सही बताएं कि ये डिपेंड करता है कि आपके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, क्योंकि हम लोग जैसे कि जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, वहाँ पर तो कोई ऑप्शन नहीं है, वो खुद को खुश रख कर क्या ही करेंगे जब पैसे नहीं होंगे। तो मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मतलब कि समय नहीं मिलता नौकरी के बाद, और बाकी चीज़ें हैं, लेकिन प्राइमरी चीज़ ये है कि आप पहले पढ़ाई करके नौकरी ले लो, उसके बाद सोचो ना, आप खुश रहोगे, आपके पास जीने खाने के लिए कुछ है नहीं, पैसा आएगा, खुश रहोगे, पैसा आएगा तो ये बहुत बड़ा देखो मतलब मेरा कहने का मतलब कि लाइफ में अगर आपको कुछ भी करना है तो पैसों की आवश्यकता है, तो सबसे पहले आसान बना देता है पैसा। सबसे पहले ये कर लो कि पैसा कहीं से आए, अपने आप आपके अंदर संतोष भी आ जाएगा। और फिर आप देखो, जरूरी नहीं है कि नौकरी के साथ समय तो नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ एंजॉय कर लोगे आप, ऑलरेडी मन खुश रहेगा यार। बाकी अगर मन खुश भी नहीं ना, टेंशन के लिए टाइम नहीं रहेगा, बस ये चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें व्यस्तता रहेगी। बाकी हाँ, अगर नौकरी की अपेक्षा कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें आपको मज़ा भी आ रहा है और पैसे या फिर आर्थिक चीज़ें बनी है, तो सो गुड है, उसमें तो आप बहुत फ्री रहोगे और जीवन का आनंद भी लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अजय मिश्रा लिखते हैं कि बाबा के और पापा के बारे में एक्सप्लेन करना भैया, कि कैसे उन्होंने आपको हर बार संभाला है जब भी आपको ज़रूरत पड़ी है उनकी। हाँ ये सही कह रहे हो अजय, आपकी मतलब बहुत बड़ा योगदान मेरे बाबा का है, और कल भी था, आज भी है, और शायद उसके तब फ्यूचर में भी रहे। हो बाबा सकता है, क्या रहेगा ही रहेगा, मतलब वही चीज़ कहने मतलब फ्यूचर में भी रहेगा। तो बाबा ही मेरे परिवार की नींव हैं, और उनके द्वारा ही सब कुछ भैया हुआ है, सारी चीज़ें मतलब उन्होंने ही संभाला है, बहुत कुछ संभाला है। पापा की तो बात ही अलग है, पापा मतलब कि मेंटली हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे हैं किसी भी कंडीशन में, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। किसी ने अपने बारे में नहीं सोचा कि अपना हाँ, कर मतलब तो अपना करो, ऐसा ना कुछ हम नहीं क्यों करें, वो सब मेरे अपना बाबा जिंदगी छोड़ के को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी पेंशन कितनी है, आप ये समझ लो। तो चलिए भैया, मेरे क्वेश्चन का ये है कि आप एक ऐसा टाइम बताओ शादी के पहले जिस दिन पारुल भौजी की वजह से बहुत हैप्पी हुए हों। मतलब प्रिया सिंह कह रही हैं, प्रिया भी रेगुलर मतलब देखती हैं, तो पारुल की वजह से बहुत खुश हुए हों। मतलब ऐसे तो बहुत टाइम है, 1-2 चीज़ नहीं है। बताओ एक को बताओ ना। हाँ, तो हमसे धीरज कहीं याद नहीं है, कहीं हमसे धीरज कहीं याद नहीं है, इसी चीज की उम्मीद थी हमें। बताओ, तुम्हारे बता के नहीं ठोसा पाओगे। पारुल की वजह से खुश होना मतलब बता रहा हूँ, पारुल की वजह से तो यार मैं बहुत खुश हुआ हूँ। देखो ये वही है, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, लेकिन निम्नलिखित प्रकार नहीं याद आ रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ, नहीं क्वेश्चन जब नहीं आता था तो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। देखो मतलब मुझे अगर खुशी की बात बताऊं, पारुल को लेकर के सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी अरे नहीं देखो एक यार बात नहीं है हाँ, चलो मतलब मेरे लाइफ में यार एक बात नहीं है, कोई एक बात होती तो मैं ऐसे चिट्ठी से बता देता। तो बताओ, देखो मतलब हर बार मतलब ऐसा था कि पारुल ने जब भी मुझे सपोर्ट किया है तब भी मुझे अच्छा लगा। तो ये था कि मुझे ये चीज थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लगता था कि यार बस करो यार, मत घुमाओ प्लीज।
नहीं लेकिन इनका ये रहता है कि हाँ पारुल सपोर्टिव है तो इसकी वजह से ये खुश रहते हैं, ये चीज है यार। मैं मतलब बता रहा हूँ, देखो मुझे, मैं तो पारुल से पहले भी जानती है, पारुल मुझे आज भी जान रही है, मेरे अंदर कोई ऐसा बदलाव नहीं आया है कि पहले मैं बहुत कुछ एक्सप्रेस करता था, अब नहीं करता हूँ। अच्छा चलो इन्हीं से पूछ लेते हैं। बताओ चलो, कोई बदलाव क्या आया पूछते है? हैं? मेरे अंदर कोई बदलाव आया पहले बहुत से? बदलाव है। और कैमरा कह रहे हैं बहुत बदलाव है। नहीं तो तुम लोग का रिलेशन ही बदला है तो बदलाव नहीं रिलेशन ही आएगा। बदला जब है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं रहते हैं तो positive अलग बदलाव चीज कि रहती है। negative बदलाव? अब पॉजिटिव भी है, मतलब दोनों ही है, दोनों साइड के हैं। हाँ, जब वही हस्बैंड बन सही जाता कह है रहे हो। इंसान तो हर तरीके से देखता है उस चीज को। तो आगे चलते हैं। अच्छा यही सेम क्वेश्चन मैं पारुल से पूछ रहा हूँ, चलो तुम बताओ मुझे, मेरी किस उससे तुम बहुत ज़्यादा खुश हुई पहली बार? पहली बार इनकी जब जैसे कि इनसे जब बात होती थी तो जैसे ही बहुत मोटिवेट करते थे चीज़ों को, तो हमें उस चीज़ से इनकी बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। दूसरी चीज़ इनका ये चीज़ था कि चीज़ें अगर कोई बात इनसे करो, जैसे अपनी कोई प्रॉब्लम है, इनके अंदर मतलब प्लस पॉइंट ये था कि अगर मेरी कोई प्रॉब्लम है हम इनको शेयर कर रहे होते तो ये सुनते थे, ये चीज़ हमको बहुत खुशी देती थी। और तीसरी इनकी जब जॉब लगी तो वो चीज़ हमको खुशी, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक ऐसे है बताया जाता है। ओह चलो अगला क्वेश्चन है भैया, शिखा पूछ रही हैं, शिखा अमर से हैं, बहुत बढ़िया, ये भी कैदी से जुड़ी हैं। पूछ रही भैया क्या आप आगे टीचर बनना चाहते हैं या फिर सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं या फिर जॉब कंटिन्यू करना चाहते हैं, यही वाली जो कर रहे हैं। टीचर ये तो हम खुद भी बता सकते हैं, ये टीचर बनना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इस जॉब को स्विच करके हम एज अ टीचर या प्रोफेसर की पोस्ट पे आए। तो मतलब कि अब सीरियसली बताऊं आप लोगों से, तो मेरा एकदम दिली इच्छा है कि भैया हम हायर एजुकेशन में जाएं एज अ टीचर या फिर जो भी जिस भी पद पे जा सकते हैं, क्योंकि मुझे अब थोड़ा सा लग रहा है कि मेरे अंदर वो कुछ कलाएं हैं जिससे मैं किसी और को तो प्रोत्साहित कर सकता हूँ। कर कितना बोलेंगे, कौन ये कोई मीम था? नहीं अरविंद यही बात है। और केजरीवाल बाकी ये है कि या फिर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में जाने के लिए देखो जो वहाँ कौन नहीं जाना जो चाहेगा? रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इस समय उसके लिए समय नहीं मिल पा आपको रहा है। पहले देना तो पड़ेगा। पहले आपको बहुत समय देना पड़ता है उसमें, और वो चीज़ अब पॉसिबल अब नहीं है। प्रोफेसर टीचर भी ऐसे नहीं बनेंगे बिना दिए पिंगल भैया। प्रोफेसर टीचर हाँ, के लिए उसके जैसे कंपैरिजन इसके लिए कि कम सिंगल कर सकते सब्जेक्ट के हो। लिए आप 2-3 घंटे पढ़ाई का हाँ। निकाल सकते हो। और एक चीज़ ये है कि ज़रूर कि सोशल मीडिया मैनेज ना कर रहा होता तो मैं थोड़ा सा प्रयास और करता। ठीक है सोशल मीडिया में सब पे बहुत टाइम देना पड़ता है, इस वजह से थोड़ा। भैया वो आपसे मिलने का तरीका बताओ कैसे मिले? अच्छा सूर्यांश त्रिपाठी लिख रहे हैं। अभी इंस्टाग्राम पे इंस्टा मैसेज करिए पर्सनली। अभी प्रयास तो यही है यार कि मुलाकात हो, क्योंकि बहुत लोगों ने मैसेज ऑलरेडी मुझे कर रखा है इस बारे में। कभी कुछ ऐसा गैदरिंग टाइप में करते हैं कि हाँ, इकट्ठे मिले ना। हाँ। अब अगला क्वेश्चन है, भैया और सभी को प्रणाम। भैया आपका सपना क्या था और क्या आपने अपने सपने को पूरा कर लिया है? बताओ सपना नहीं, अभी सपना मेरा क्या पूरा है, नहीं बता हुआ दो। है। सपना पूरा नहीं हुआ है, और पता नहीं हो सकता है कि सपना तो समय के साथ बदलता रहता है। तो अभी जैसे कि जो एक हम तो जान ही नहीं पाते, लोग कहते हैं आपका ड्रीम क्या है, हम नहीं जान पाते। नहीं, अभी dream जो क्या है। इंस्टेंट हमारी ज़रूरतें थी वो मेरी मेहनत से पूरी हुई हैं, इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। बाकी अभी आगे बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आगे कंटिन्यू करनी है। अगला भैया, जैसे आप जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे तो कभी आपका भी सिलेक्शन 1-2 नंबर से रह गया होगा। हाँ। तो ऐसे टाइम पर आप खुद को मोटिवेट कैसे रखते थे, और जबकि पास कोई दोस्त भी ना हो अपना दुख सुख कहने के लिए, आई मीन GF एंड ऑल। ओके, तो क्वेश्चन है गौरव का, गौरव यादव हैं। गौरव यार, एक बार नहीं हुआ ऐसा कि 1-2 नंबर से रुक गया हो सकता और भी कई कम नंबर से रुका था। इनफैक्ट जानते हो आप, कई बार तो DV और बाकी चीज़ों से मतलब फाइनल होने से बाहर हुए हैं। तो फिलहाल लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप जब ऐसे क्षेत्र में जाते हो तो पहले माइंडसेट करके जाना होता है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस। तो धैर्य अगर हम बना के रखेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। और रही बात मोरल सपोर्ट की, खुद को खुद ही दो यार, कोई क्या ही और समझा पाएगा। बिल्कुल गौरव, मतलब ये गर्लफ्रेंड या किसी से भी, लड़का लड़की, मतलब कोई भी हो, हाँ ये सब चीजें क्योंकि बहुत पर्सनल होती हैं, अपनी पढ़ाई अपना जीवन, किसी से क्या ही शेयर करना। एक फ्रेंड सर्किल जरूर बना के रखो। फ्रेंड सर्किल ऐसी हो कि जब टिंकल भैया ऑनेस्टली इतना फ्रेंड सर्किल कोई इतना अच्छा नहीं होता कि आप डिमोटिवेट हो तो आपसे बहुत ईमानदारी से बात करें। मैं लोग इसलिए कह उसका रहा हूँ मजाक उड़ाते कि हैं, तो जैसे बहुत केयरफुल होकर शेयर करना। जैसे आप कोई चीज़। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे ही मित्रों को बनाओ कि जो और भी बाकी कंपटीशन दे रहे हो, तो उससे होगा क्या ना कि आप साफ मतलब इस तरह से जो बात आपके करोगे दुख से दुखी हो, तो हाँ, ताकि आपको अच्छा फील करा सके, नहीं तो फिर वो आपसे मोटिवेट हो जाएंगे आपके दुख से। बाकी गौरव, मतलब इसके लिए मोटिवेट के लिए मम्मी पापा से रेगुलर बात किया करो फोन पे, और बाकी कुछ नहीं, माँ बाप से डेली बात किया करो। अगला है अच्छा सुशील भाई के बारे में। सुशील के बारे में बता दिया हूँ। सालू की शादी हो रही क्या? सानू की शादी के विषय में प्रश्न है, तो पारुल बताएंगे इसका आंसर।
अभी नहीं, उसकी जॉब अब लग जाए इसके बाद। हाँ, एक मैसेज इसमें ये भी था कि शादी का प्रेशर है कि नहीं। मेरे पर कोई प्रेशर नहीं, मेरे घर वाले कहते हैं मेरे पर पढ़ाई का प्रेशर है। मेरे घर वाले कहते हैं आराम से अभी पढ़ो हम तुम। सीरियसली बताएं, सानू को अभी हम और समय दे रहे हैं पढ़ाई के लिए, हमको कोई नहीं चाहिए कोई प्रभु। टेंशन नहीं है। अच्छा, अगला कोई क्वेश्चन है कि प्रेशर भैया नहीं है। पारुल दी कब घर जाएंगी। बहुत लोगों ने कमेंट ये भी किया अरे था, एक दिन यार, हमने और हाँ। देखा था कि जब अब भैया तो घर जाते हैं तो ये क्वेश्चन आता हाँ, ही कि आता, पारुल पारुल भाभी जाती क्यों नहीं है। पारुल भाभी। देखो, सबके पीछे एक वो होता है बहुत रीजन कि भैया एक दिन में गए चले आए। अब पारुल का जाना थोड़ा एज अ बहू जाएंगी तो इनको रुकना पड़ेगा हफ्ते 10 दिन, वापस आना पॉसिबल तो वो पॉसिबल नहीं जाना है। आने में बाकी- दिक्कत है और ये चीजें हैं। बाकी बाकी वो परिवार खुद जाना चाहती हैं कि हमको ये घर ले पारुल चलो। बहुत ज्यादा जाना चाहती हैं, लेकिन हमने रोक रखा होगा, और वो भी होगा। और फिर उसके पीछे आगे आप वजह लोग भी देखेंगे। बताएंगे आगे। तो आगे है कि भैया आपकी जॉब कौन सी है, ये है। और सैलरी को लेकर एक क्वेश्चन आया था कि सैलरी कितनी है, जॉब क्या है। तो भैया मतलब कि UPPCL जो अपना उत्तर प्रदेश का विद्युत विभाग है, उसमें एक पद होता है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, उसका है भैया। और मेरी सैलरी मतलब अगर मैं ऐसे कहूँ तो ठीक ठाक है, मतलब अच्छी है, डिसेंट है, और अच्छी है। मिल जाता हाँ, है। डिसेंट है, कोई घर का ऐसा खर्चा चल रहा है सब हो रहा मतलब बढ़िया है, कोई ऐसी है। दिक्कत और नहीं क्या है। ही बताया जाए। इसके बाद आगे की फ्यूचर प्लानिंग क्या आप दोनों की, पारुल जी एंड योर्स। बताओ। फ्यूचर प्लानिंग तो मतलब है, आगे देखते हैं। बताओ ना क्या फ्यूचर है। प्लानिंग ये है कि हमें भी जॉब करना है, इन्हें भी जॉब करना है, हम दोनों को स्टेबल होना है और बहुत सारी चीज़ें करनी है। ये सब फ्यूचर प्लानिंग है हम लोगों की। यही है भैया। और भाभी शादी से पहले कहीं घूमने गए थे। पहले हाँ। नहीं, कभी नहीं। शादी से पहले तुम लोग कहीं घूमने नहीं गए थे? नहीं, मतलब ऐसा रैंडमली लखनऊ ही घूम लखनऊ ही रहे हैं, हाँ, लखनऊ के बाहर बाहर नहीं। नहीं गए हैं, ये चीज़ जरूर था। पापा मम्मी अलाउ नहीं करते, कहाँ जाएंगे पारुल घर से बाहर। एक अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लिखा है लोगों ने, जिस क्वेश्चन के बारे में, वो क्वेश्चन तो ऐसा है कि आप लोग हाँ, बताएंगे। बहुत ज्यादा एज्यूम कर रहे थे, वो सब बहुत बताया ज़्यादा है जाएगा। कि जो अज्यूम है आपका कि वो मतलब कि वो बताएंगे हम आपको। और बल्लो के लिए आता है किस चीज़ की बल्लो प्रिपरेशन कर रही है, तो वो UPPCS उसका मेन टारगेट है। बाकी हाँ अच्छा है, देती रहे सारे एग्जाम। भैया, भाभी से लिखने में कहिएगा अच्छी है। कि थोड़ा अपना डेमो वाला बताएं। हाँ, तो इंटरव्यू हाँ, डेमो ये और क्वेश्चन बाकी भी इस आया बारे में था। बात हुई थी। तो पारुल थोड़ा तो डेमो वगैरह दी हैं, तो इनको तो है एक्सपीरियंस थोड़ा और बता दो। बाकी चलो इनके मुंह से मुखार बिंदु से सुनते हैं। डेमो वगैरह का क्या बताऊं, जैसे कि अगर आप जा रहे हो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो आपसे क्वेश्चन, आप जिस फील्ड में काम कर रहे होते हैं ना, उससे रिलेटेड आपको पता होता है। तो एक प्लस पॉइंट ये होता है, मेरे साथ प्लस पॉइंट ये है कि पहले से हमने किया हुआ है, तो वहाँ पे क्या क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड होंगे हमको ये चीज़ें पता होती हैं। तो यही रहता है डेमो में। मतलब मैं अगर बताऊं यार कि जैसे आप जा रहे हो इंटरव्यू वगैरह देने और बाकी चीज़ें, तो सबसे मेन चीज़ है, पारुल ने कहा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा उसको अपने दिमाग को प्रेशराइज मत करो कि ऐसा कुछ है, नॉर्मल चीज़ जाओ, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति देखता है कि आप कैसे एम्प्लॉई हैं। इंटरव्यू वगैरह तो हाँ मानते हैं, नर्वस हो गए, लेकिन अगर आप जब उसी फील्ड में जब आप 2 या 3 बार आप उस चीज़ को कर चुके हो ना, तो आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि ये चीज़ें हाँ एक्चुअल मुझे पता है कि क्या होगा, कैसे होगा। अगला क्वेश्चन भैया कौस्तुभ शर्मा का है। उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन तो कोई नहीं है भैया, बस इतना कहना है कि मेरी कोई बहन तो नहीं है, लेकिन जब से आप ब्लॉग देखना स्टार्ट किया है, तब से सानू दी को देख के लगता है कि एक बहन मिल गई। सानू दी को देखा, आंखों में आंसू आ जाता है। आप दोनों की बॉन्डिंग देख के बस भगवान जी विश करते हैं। लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम आजमगढ़। तो थैंक यू भैया, सानू इसका जवाब देंगी। अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप, ये कोई क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ एक मतलब उनका ओपिनियन था, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप जुड़े रहिए, हम लोग का ऐसे बॉन्डिंग देखते रहिए, आपको फील होगा कि आपकी भी बहन है। हाँ भैया, थैंक यू कौस्तुभ भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है भाविका शर्मा का। भैया, आप भाभी के बारे में कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए कि क्या महसूस किया उनसे पहली बार मिल करके, और उनके अंदर बेस्ट क्या है। तुम लोग को याद भी नहीं होगा कब पहली बार मिले नहीं, थे? हमको बिल्कुल याद है पहली बार कब मिले थे। और ये हमने अपने वो वैसे वाले जो हम दोनों का ब्लॉग में तो है, है उसमें ये सारी चीज़ें हैं, एंड बहुत कुछ है पारुल के अंदर अच्छा, जो हमें याद नहीं आता है हमेशा। तो मजाक है यार। तो अगला क्वेश्चन है कि सुबह लिख रही भैया मीटअप कब रखोगे। अब तो रखेंगे 100%, आपको पहले बता करके रखेंगे सबको। ये है कि आप दोनों लोग में प्रपोज कौन किया था? इन लोगों में प्रपोज नहीं हुआ था। बहुत नॉर्मल है। हाँ, बातें करते पहले गए, ही होता गया। उसमें बता चुके हैं। बेबी का प्लान कब तक है, बहुत लोग पूछ रहे हैं, बताओ।
हाँ, एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहा है कि बेबी का प्लान कब तक है, कैसे है? सब अनप्लान्ड है गाइस। तो बेबी का कोई प्लान थोड़ा ना होता है यार, कोई बाकी प्लान बेबी नहीं की है। बुआ बताएंगी, इसका जवाब देंगी। कोई प्लान नहीं है, जो भी हमारे परिवार में आना चाहे वो आए, सबका स्वागत है और हम लोग को तो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। वेलकम करेंगे जो भी आएगा जब आएगा। हमको लेकिन बता दे भैया कि हमको गोविंद मतलब ऐसे को। चाहिए कि एक छोटी सी बिटिया हो इनको जाती, लेकिन बेटी चाहिए, कहते हैं हमको बेटी चाहिए। मतलब जैसे हम जैसे आए तो पापा पापा करके अरे दौड़े इतना पकड़े। होने में 1.5-2 साल लग जाएगा, ये भगवान। हमको मतलब बड़े बड़े बाल हो उसके, ऐसे बाल वाल हम बांधे उसके कभी कभी। इनको और- बिटिया पिंकल भी बहुत पसंद। बेटियां अच्छी तो होती हैं, उनके हाँ, कपड़े इस तरह के बाल हों चाहे तो जैसे बनाओ, मतलब प्यारा वो तो मैं लगता है। जानता हूँ भाई, और मान लो बेटा हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बेटा हुआ तो, लेकिन उसको दिन भर कूटेंगे ये। बेटे के प्रति उतना जैसे मैं अभी फील करता वो हूँ जेंडर तो, होता है, ये दो होती नहीं ग्लैंड्स पिंकल भैया, जो एक पिता की तरफ अट्रैक्ट करती है, एक माता की तरफ। हाँ वो होता है। बिल्कुल सही बात है। तो इलेक्ट्रा और होती है बाबू ओडिपस। अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? मैथ पढ़ाती हूँ मैं। हाँ, कौन सा सब्जेक्ट आप मैथ पढ़ाती है हैं? मेरा सब्जेक्ट। भैया मैथ पढ़ाती हैं बाकी पारुल भाभी। और लास्ट क्वेश्चन ये पूछना था कि अभी तक आपके यूट्यूब, अच्छा कि अभी तक आप यूट्यूब से कितना कमा चुके हैं, एग्जैक्ट नहीं, आसपास अभी तक हर YouTube मंथ से आती तो- है अर्निंग इसकी, हम लोगों ने लिया था। हाँ, अर्निंग इसकी मतलब हर मंथ आती नहीं, वो पहले हर मंथ इनकम आती की बात है। थी। एंड हाँ, वो अगला क्वेश्चन ये वो हर दूसरा मंथ था। की, हाँ। तो मतलब अभी हो चुका है, ठीक ठाक हो चुका है, मतलब ये कहूँगा कि व्यूज के ऊपर डिपेंड करता हाँ, है, अगर मतलब व्यूज ज्यादा ठीक-ठाक जाएगा होगा। तो पैसा ज्यादा आएगा, व्यूज कम जाएगा तो पैसा कम आएगा। हाँ, ये भैया अगला है अमित पांडे ने लिखा है, बहुत प्यारा कमेंट किया है, आप दोनों लोग शुभम एंड पारुल सच में एंड बाकी चीज़ों के विषय में आप जान गए होगे। थैंक यू भैया अमित, बस और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है भैया, अम्मा रूबी पूछ रही हैं, रूबी सिंह, भैया अम्मा और बाबा की शादी को कितने साल हो गए होंगे, याद ही नहीं बताइए होगा। जरूर। मतलब मेरे पापा मेरे ख्याल से पापा मेरे 50 साल के हो, 54-55 के होंगे, लगभग 54-55 के मेरे पापा हैं। तब तो बताओ। आप ऐसे समझ सकते हो कितना शादी- है। भैया पापा जी की कौन सी दुकान चलाते हैं और कहाँ पर? तो भैया किराने मेरी की दुकान मार्केट है। है, वहीं पर किराने की शॉप है, वहीं पापा चलाते हैं, हमारी किराने की शॉप है भैया। पारुल ने आपके बुरे समय में कैसे साथ दिया? और ये तो हम मतलब अपने उसमें बताए हैं, ये नेचुरल करके कोई हैंडल है, इनका बहुत हमारे रेगुलर कमेंट रहता, हाँ ये कमेंट देखते रहता। हैं। थैंक यू, आप जो भी हो, आपका नाम एक्चुअली इसमें नहीं है लेकिन आपके कमेंट्स आते रहते हैं और उसमें हमने बताया है। पिंकल, ये अपने तारीफ वाला क्वेश्चन ले लेना जो कि भरा पड़ा है। नहीं नहीं शर्म लग रही है क्या? नहीं। उज्जवल का एक क्वेश्चन है, आप लोग कभी इमामबाड़ा और चिड़ियाघर नहीं गए घूमने के लिए गए लखनऊ में? तो इमामबाड़ा तो हम गए हैं, चिड़ियाघर नहीं गए। इमामबाड़ा भैया गए। डेली आता जाता हूँ, वहीं से ऑफिस नहीं, जाता डेली हूँ। आना जाना क्या रास्ते में तो- पड़ता है, अंदर बात हो रही है। तो हाँ, मैं अंदर इसीलिए नहीं गया क्योंकि वहाँ देख के पेट भर गया इस भीड़ को, इमामबाड़ा नहीं गया। भीड़ को मैं पेट अंदर भर नहीं गया। गए हो वहाँ इमामबाड़ा? गया हूँ, कब? और चिड़ियाघर गया हूँ। ये नहीं गए हैं, खाली शर्म के मारे कह नहीं रहे। हाँ, तो चिड़ियाघर भी नहीं गया हूँ लेकिन चिड़ियाघर का पूरा एक्सपीरियंस है ये वाला। हम लोग चिड़िया हैं। हाँ, तुम लोग चिड़िया नहीं हो, चिड़िया किसने कहा, तुम लोग जानवर जानवर हो। जानवर, प्यारे जानवर होते हैं हम लोग। इन्हीं जानवर के बदौलत इनका दिन चलता है। अरे ना हो तो इनका दिन भी ना लगे। भैया आप कभी बाबा को ब्लॉग, अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया कि बाबा को ब्लॉग में क्यों नहीं लेकर आते हैं, बाबा बाबा से मोबाइल क्या देख है? लेंगे, चुप हो जाएंगे। एक्चुअली क्या है यार, बाबा का मतलब अम्मा जैसे हमारा थोड़ा सा वैसन है ना, वैसन बाबा ना है। बाबा फोटो खिंचाने के मामले में बाबा बाबा आज नहीं तक है। फोटो नहीं, सानू बताएंगे उनका वो जब हाँ। इवन अभी जैसे दीपा उपावली हो गई तो सब लोग तैयार होते हैं, तो ये होता कि फोटो हो जाए, तो हम कहे बाबू फोटो आओ, अम्मा के साथे फोटो खिंचा ला। कहें कौन फोटो? हरियाणा में लाग बा हमार फोटो। वो उनकी जो ऑफिशियल जॉब अब रही होगी ना, तो वो फिर ऐसे कहेंगे क्या फोटो रहे तो फोटो खिंचावा, तो अरे इतना लंबा खींच देंगे कि आप कहोगे जाने दो। मेरे बाबा ऐसे ही बोलते हैं, उनसे कह दो बाबा रोटी लाए, कहेंगे क्या रोटी है, रोटी खाओ, ऐसे मतलब हम तो ऐसे लाई कि ना लाई। कभी कभी उनका बात ऐसे रहता है, तो आप उनसे बहुत ज्यादा बात तब कर सकते हो जब वहाँ बैठे हो। कहो कैमरे के आगे बात तो नहीं, हम लोग कर ही नहीं पाएंगे उनसे आपने बात। एक दो बार नोटिस किया होगा, जैसे बाबा के फेस के आगे कैमरा जाता है तो वो थोड़ा सा चुप हो जाता है। हाँ। वो कैमरा फ्रेंडली या फोटो फ्रेंडली नहीं है, वो कह सकते सोचो हैं। यार, अम्मा का फोन आता है तो वो उठा लेते हैं, वो भी अम्मा के डर से। मतलब कॉल मिस नहीं होनी चाहिए। तो खैर भैया ये सारे क्वेश्चन हैं, तो कुल मिलाकर के हमसे 2-3 तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो पढ़ाई लिखाई संबंधित सबसे ज़्यादा प्रश्न आए हैं, और मैं प्रयास करूंगा कि एक दिन किसी दिन ऐसे जो स्टडी ब्लॉग के लिए पिंकल मैं भैया सोच को रहा सब था। लोग मोटिवेट करिए कि ये हिंदी अच्छा पढ़ाते हैं और हिंदी यूट्यूब पे हिंदी पढ़ाएं। ये हिंदी अच्छा पढ़ाते, काहे नहीं पढ़ाते तुम? तो मतलब
सब ठीक है। यही मैं कह रहा शायद एक बार अपना अपना चैनल बनाया था ना। हाँ हाँ हाँ, हिंदी भी शुभम, मम्मी के फोन में लॉगिन भी है, मम्मी की आईडी वही ही है तुम्हारे नाम तो से। ये सब करके ट्राई कर रहे थे पहले। बनाया भी था लूसन पे, लूसन की इतनी मस्त वीडियो क्या बना, और हमको वहाँ क्या क्या तुम नहीं किए हो, फोन करके लूसन की फोटो भेजो, लूसन की फोटो, मुझे वीडियो बनानी, लूसन की बुक की फोटो, परीक्षा वाणी की फोटो, लेकिन ये है वीडियो बहुत अच्छी बनी थी, डाला नहीं। तो खैर ये सब भैया ऐसे किया था, कभी आपको भी मतलब अवसर आया तो फिर होगा ये सब बातें। तो ये सारे क्वेश्चन आए, और एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आया भैया कि हम पारुल को लेकर के कि पारुल की प्रेगनेंसी एंड बाकी चीज़ों के विषय में, तो इसका जवाब आपको सही समय पे देंगे भैया। बाकी ईश्वर की कृपा रही तो सब अच्छा होगा। और दूसरी अगर चीज़ ऐसा कुछ होगा तो आप लोग फैमिली मेंबर देखो, हाँ सही बात है, आप लोगों से तो नहीं हम छिपाएंगे लोग कभी कोई चीज़। व्यूज के लिए कुछ नहीं किए हैं कि उल्टा सीधा कोई टाइटल कुछ भी लगाए हो, ऑनेस्टली बताया गया है, ये भी बताया जाएगा मतलब सही ये समझ लो time कि पे। सही समय पे सब कुछ बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे, ऐसा अज्यूम कुछ करने नहीं। को तो इतना इस वीडियोस और- में आए हुए हैं, तो ठीक है। एंड जैसा बाकी भी है। आप लोग ऐसे अपनी पॉजिटिविटी फैलाते रहिए भैया, आपकी तरफ से जो पॉजिटिव वो आती हैं हमको, तो इसी वजह से हम कुछ कर पाते हैं आगे। अन्यथा आज हम आए हैं 8:30 बजे रूम पे, हाँ आज और टाइम ज्यादा हो गया था, मीटिंग रात वीटिंग में थी। आए हैं, आज मीटिंग हो रही थी, तो फिर ये था कि लेकिन बोला है कि बनाऊंगा नहीं तो कल मिस हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा मेहनत करके बना लिया, अदरवाइज़ मेरा एकदम वो नहीं था। तो खैर मतलब कहने का मेरा मतलब है कि भैया आप लोग भी मेहनत करिए, जो लोग कहते हैं ना इस चीज़ को लेकर के, जिस फील्ड में हो उस फील्ड में बढ़िया करो यार, खूब मेहनत करो। किसी चीज़ की सबसे पहली बात डर निकाल दो, कि ये चीज़ें ना कि किसी बात की भी डर मत रखो अपने मन कोई में, डर नहीं। कुछ नहीं रखो अपने फ्यूचर को लेकर, लोग क्या कहेंगे, क्या है दुनियादारी, कुछ मत देखो, सिर्फ अपने फ्यूचर को बनाने के लिए काम सोचो, करो अच्छे और तरीके कुछ मत सोचो, ठीक है अभी से। और दूसरी चीज़ ना, जो हमारे पास ये पर्सनल मैसेज आते हैं ना कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करें या फिर सोशल मीडिया पे काम करना चाहते हैं, सारी चीज़ें, इसका जवाब मैं बहुत मतलब विस्तार से दूंगा, तो अगले कभी उसमें दूंगा कि जो आता है कि ब्लॉगिंग दूसरे करें देख कि के ना नहीं, करें। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट हो तो बिल्कुल हाँ, करो। मतलब- देखो पिंकल जी, हम बताएं, आजकल ये नहीं सोचना है कि कोई क्या कहेगा या शर्म, क्योंकि लोग अपना टैलेंट दिखा के ही, कई ऐसे लोग थे जो पहले नहीं अच्छे थे लेकिन करते करते टाइम के साथ इतना बढ़िया करने लगे हैं। और यार आपको अपना देखना है, रोने से बैठ के अच्छा है ना कुछ पैसा कमाएं, अगर आपके पास टैलेंट है तो करो। सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो जो हाँ। लोग कह रहे हैं कि आपको निगेटिव देते हैं बातें, या फिर जो भी आपको जज कर रहे हैं, वो सब लोग अपने आप चुप कोई हो खर्चा जाएंगे। थोड़ी ना आपका चला success रहा देख है। के वो सब अपने आप चुप हो जाए। ठीक है, ऐसे ही सब लोग अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करो, और वीडियो को खूब देखो, शेयर करो। लव यू ऑल। और भैया सब चीज़ों को जानने के लिए स्टे कनेक्टेड, आगे बताएंगे सारी चीज़ें आपको, धीरे धीरे सब कुछ पता चलेंगी। जिस चीज़ के लिए इतना आप उत्सुक हैं वो सारी डिटेल्स भी आपको देंगे। तो चलो मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, लव यू ऑल बाय, गुड एंड नाइट। रात के 12 बज रहे हैं।